नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बोचहा विधानसभा चुनाव, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल काफी उत्साह में दिख रहे हैं। मैं इसलिए आपको ऐसी बात कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जो बिहार विपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने एक नया प्रयोग किया। पार्टी को MY समीकरण के अलावे अन्य जाति धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया। इस जोड़ने के कड़ी में भूमिहार जाति को भी राष्ट्रीय जनता दल ने महत्व दिया और भूमिहार जाति के एक व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य पूर्व में बनाया। और तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह जो राजपूत जाति से हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय जनता दल का। लालू यादव के वो दोस्त हैं, लालू यादव की अहम भूमिका थी बिहार के राजनीति में, और आज भी लालू यादव के नाम की डंका बजती है बिहार में। आज भी बिहार में राजनीति किस करवट बैठेगी, यह तय लालू प्रसाद यादव करते हैं। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव दमखम के साथ लड़े और अच्छी स्थिति में पहुंच गए अकेले दम पर। फिर उन्होंने अपने पार्टी को A to Z की पार्टी बनाई, सारे जाति के लोगों को महत्व देने की बात कही। भूमिहार जाति की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रही है। भूमिहार जाति के ही व्यक्ति को उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है, जिसके कारण भूमिहारों में काफी रोष था। और भूमिहार के विषय में यह कहा जाता था कि भूमिहार भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस स्थिति को भांपा और भांपने के बाद उन्होंने MLC चुनाव में एक नया प्रयोग किया, जिसमें भूमिहारों को टिकट दिया और 3 भूमिहार जाति के उम्मीदवार सफलतापूर्वक जीतकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर विधान परिषद पहुंच गए। 6 व्यक्ति जीते, जिसमें 3 भूमिहार जाति के व्यक्ति जीते, एक राजपूत, एक बनिया और एक यादव जीतकर आए। 2 यादव जाति के बागी उम्मीदवार भी जीतकर आए। सच्चिदानंद राय छपरा के MLC थे, उन्हें भाजपा ने बेदखल किया, टिकट नहीं दिया। वो भूमिहार जाति के थे और वो अपने दमखम पर निर्दलीय जीतकर फिर पहुंच गए। तो भूमिहार जाति की उपेक्षा भाजपा में लगातार हो रही है। यह बात बोचहा में पहुंचकर आशुतोष ने कहा। भूमिहार ब्राह्मण समाज के प्रमुख आशुतोष ने MLC कार्तिकेय कुमार, जो पटना के MLC बने, राष्ट्रीय जनता दल के MLC बने, उनके साथ बोचहा विधानसभा में भूमिहार को एकत्रित करने के लिए पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों की उपेक्षा कर रही थी, मान सम्मान नहीं दे रही थी, और राष्ट्रीय जनता दल ने भूमिहार को सम्मान दिया है। कार्तिकेय जी बगल में बैठे हैं, वो भी जीतकर आए हैं। हम सब अब भूमिहारों को आह्वान करने आए हैं कि बोचहा विधानसभा में भूमिहार जाति के लोग मत का प्रयोग करें और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को विजय बना दें। बहुत बड़ा बदलाव आया है बिहार के राजनीति में। तेजस्वी यादव ने A to Z पार्टी बनाई, भूमिहारों को सम्मान दिया। अनंत सिंह जैसे बाहुबली को भी उन्होंने विधायक का टिकट दिया और वो भी जीतकर पहुंचे, जबकि वो जेल में है। तो भूमिहार जाति को लगातार सम्मान देकर तेजस्वी यादव ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की नींद उड़ा दी। भूमिहार जाति के लोग अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। आशुतोष ने कहा है कि अगर 40% भूमिहार भी यह समझ जाए कि हमें सम्मान राष्ट्रीय जनता दल दे रही है, तो यह बड़ी बात है। कहने का मतलब यह होता है कि भूमिहार जाति के
उम्मीदवारों को और भूमिहार जाति के लोगों का उपेक्षा करने के कारण भूमिहार जाति सम्मान के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल उचित प्रतिनिधित्व दिया है, जीतकर भी आ रहे हैं। और अब बोचहा की लड़ाई में भूमिहार जाति के नेता कूद पड़े हैं और उनका मानना है कि बोचहा राष्ट्रीय जनता दल के झोली में जाएगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का प्रयोग हर कदम पर सफल हो रहा है। जहां एमएलसी चुनाव में 4 सीट पिछले दफे तेजस्वी की पार्टी जीती थी, 6 सीट जीत कर आई, 2 बागी 3 बागी जीत कर आए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का प्रभाव भी बढ़ रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उम्मीदवार अधिक जीत कर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति की दशा और दिशा अब बदल चुकी है। बिहार के राजनीति में अब तेजस्वी यादव की अहम भूमिका हो गई है और बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव राजनीति के खिलाड़ी हो चुके हैं। नया प्रयोग किया, प्रयोग सफल हुआ। भूमिहार जाति की भी आस्था अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने लगी है। अब भूमिहार जाति के नेता अब राष्ट्रीय जनता दल को बोचहा में जिताने के लिए प्रयास में लग चुके हैं। आशुतोष जो भूमिहार जाति के नेता हैं, उन्होंने कई बात कह दी जो संकेत में कि अब भाजपा की झोला भूमिहार नहीं ढोएंगे। और भाजपा के नेता कहते हैं कि भूमिहार जाएंगे तो कहां जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि भूमिहार जाति के दिल में कष्ट था। भूमिहार जाति उपेक्षा के शिकार समझ रहे थे अपने आप को। उन्हें सम्मान तेजस्वी ने दिया, राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। भूमिहार अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। 24 और 25 की लड़ाई रोचक होने वाली है। 24 में लोकसभा चुनाव, 25 में विधानसभा चुनाव बिहार के दशा दिशा को बदलेगा और यह रोचक लड़ाई होगी, ऐसा माना जा रहा है। भूमिहार, राजपूत के अलावे ब्राह्मण, लाला यानी अगड़ी जाति को भी सम्मान राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दी जा रही है। सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। बाकी MY समीकरण के अलावे दलित, पिछड़े, आदिवासी को भी सम्मान तेजस्वी दे रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अब बिहार की दशा और दिशा बदलने लगी है, बदल चुकी है। जदयू खेमे में काफी खलबली है। जदयू का लगातार गिरावट हो रहा है। जदयू के अंदर में गिरावट देखकर नीतीश कुमार स्वयं चिंतित हैं। भाजपा से भूमिहार जाति के भाग जाने से भाजपा के नेता स्वयं चिंतित हैं। भाजपा और जदयू को अब मंथन की आवश्यकता है। जनता अब महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, बड़ बोलेपन से तंग आ चुकी है। जदयू भाजपा के लोग केवल बड़ बोलेपन में आगे हैं, जिससे लोग अब तंग आ गए हैं। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और यह बदलाव लाने का श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। हर जाति धर्म के लोग अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। लड़ाई रोचक होती जा रही है। बोचहा की लड़ाई सिद्ध करेगा कि अब तेजस्वी का झंडा बुलंद रहने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में काफी खटपट है। आपसी उठापटक बहुत तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री कौन हो, किसे बनाया जाए, यह लड़ाई चल रही है। भाजपा वीआईपी को जिस तरह दरकिनार किया, वीआईपी ने जिस तरह भाजपा को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, इन सारी लड़ाई को देखते हुए आम जनता अब यह समझ रही है कि जदयू भाजपा का वक्त अब समाप्त हो चुका है। आम नेतागण समझ रहे हैं कि जदयू भाजपा अब आपसी रंजिश और लड़ाई में लीन है। अब हमें राष्ट्रीय जनता दल खेमा में जाकर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करके राष्ट्रीय जनता दल में सम्मान पाकर हमें वफादारी के साथ उम्मीदवारों को जिताकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही राजनीति करनी होगी। बड़ी बात है, बिहार में बड़ा उलटफेर हो चुका है। बिहार में
अलग टाइप की राजनीति तेजस्वी ने शुरू कर दी है। लोग उनके साथ हैं। आगे जो भी होगा मैं फिर आपको अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें वीडियो को अवश्य, साथ ही साथ नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर, घंटी को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।